जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास। बाल विकास को इंग्लिश में हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, आज हम बाल विकास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और आज ही हमारी क्लास 2 होने वाली है। बाल विकास हमारा है पेपर 1, जो कि हमारा 50 मार्क्स का आता है, इसलिए यह सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन यूपी टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में भी इससे क्वेश्चन मेरे पूछे जाते हैं। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, आपको लगेगा कि मैं रट के इसको निकाल लूँगा, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट इसको ट्रीट करिएगा और धीरे धीरे आपको समझ डेवलप करनी है। आपको नोट्स बनाना है और पेपर के समय रिवाइज करना है ताकि आपके नंबर अच्छे से आ सके। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बाल विकास क्या होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल का नाम है डीएलएड अड्डा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे देता हूँ। देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का है जो मेरा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आएगा। उसमें से देखिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन आते हैं। मेरे कुछ टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन मेरे टोटल क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों देखिए, 40 में से वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 नंबर के होते हैं वो मेरे आते हैं 1 से 15 तक मेरे क्या आते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। 16 से 30 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट, जो ये भी कितने मार्क्स के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं। इसके बाद मेरे 31 से 40 तक जो क्वेश्चन हैं वो मेरे होते हैं लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि होते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 50 नंबर हो जाएंगे। तो आपने फॉर्मेट देख लिया पेपर का, इस हिसाब से हमें तैयारी भी करनी है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे और थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं स्टार्ट करूंगा अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि मेरा क्या है, बाल विकास। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बाल और दूसरा विकास। बाल यानी इसे हम कहते हैं बालक, बालक या तो बच्चा, जो क्या होता है मेरी गर्भ से किशोरावस्था तक होती है, उसे हम कहते हैं बालक। गर्भ यानी जब वो गर्भ में है, और जब तक वो किशोर यानी कि 17 या 18 साल का हो जाता है तब तक की उम्र को हम कहते हैं बालक। क्या कहते हैं, बालक कहते हैं। और बाल का विकास, विकास यानी गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत जो विकास होता है उसको हम कहते हैं विकास। जो हमारा बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर 18-19 साल तक क्या होता है, उसका विकास होता है। और उसके बाद भी मेरा विकास होता रहता है। विकास कब तक होता है, जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक क्या होता है, विकास होता है। इसलिए हम बोलते हैं गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत विकास होता रहता है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बालक में विकास की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ हो जाती है। बालक में विकास की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में भ्रूण भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ये सारी हमारी अवस्थाएं हैं, इनको हम एक एक करके आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है तो किस तरह बिहेव करता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो कैसे बिहेव उसका चेंज होता है, फिर स्कूल जाने लगता है, फिर उसके दोस्त बनते हैं, फिर और थोड़ा किशोर होने लग जाता है, युवा होने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी क्या है, अवस्थाएं में बदलाव आता है और उसके नेचर में बदलाव आता है और वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। तो यही सब जो विकास है बालक के अंदर,
क्या बनाता है, बाल विकास को बनाता है। आइए हम देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए क्या है मेरा उदाहरण, क्या है, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या बोलते हैं शारीरिक परिवर्तन को, फिजिकल चेंजेस। मानसिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं बताइए, मेंटल चेंजेस। मेंटल चेंजेस, शारीरिक आप समझ ही रहे हैं, शरीर से शरीर में जो धीरे धीरे चेंज आते हैं। मानसिक यानी दिमाग के स्तर में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें बोलते हैं मेंटल चेंजेस। भाषा विकास, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे भाषा नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे क्या है उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। जिस भी देश में रहता है उसी देश की भाषा वो सीख लेता है। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। क्या, इमोशनल डेवलपमेंट, उसके अंदर इमोशनल रोना गाना हंसना, खुश होना दुखी होना, ये सब उसके अंदर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होने लग जाती हैं। सृजनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास यानी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, यानी नई नई चीज़ों को बनाना देखना समझना। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं सृजनात्मक विकास, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। अगला है नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि लोगों का सम्मान करना, किस कहाँ पर कौन सी बात बोलनी है, किससे क्या व्यवहार करना है, इसको बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट। आगे है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, यानी कि समाज में किस तरह से रहना है वो सब बच्चा सीखता है, उसी को हम कहते हैं सामाजिक विकास। तो ये मेरे कुछ क्या थे, परिवर्तन या विकास थे जो बच्चे के अंदर धीरे धीरे विकास के साथ बढ़ते रहते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे बाल विकास की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास की परिभाषाएं हम नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, बाल मनोविज्ञानिक की वह शाखा है, किसकी, मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान यानी मन का जो विज्ञान है यानी दिमाग से जो रिलेटेड है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भावस्था यानी कि जब वो माँ के पेट में है से लेकर युवावस्था यानी कि जब तक वो युवा नहीं हो जाता, वह परि क्या है परिपक्व अवस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसमें, बालक जब पेट के अंदर था, युवा हुआ, जब परिपक्व हुआ तब से लेकर क्या किया जाता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा क्या है, मनोविज्ञान के अंदर आता है, इसे हम कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिखाया हुआ दे रहा होगा तो, साइकोलॉजी, ये है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। आइए देखते हैं, मेरे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो दो वैज्ञानिक थे। उनके हिसाब से देखिए क्या हुआ है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल, क्या है, गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। देखिए समझिए इसको एक बार, क्या है, बाल मनोविज्ञान का वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कब से करता है, देखिए गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, गर्भकाल से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा, आपको दो शब्द पे ध्यान देना है, कब से लेकर कब तक, गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अगला है हमारे डार्विन। कौन है, डार्विन। डार्विन के अनुसार देखिए क्या है, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है, किसका, व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन, देखिए ये क्या है, गर्भ अवस्था से कब तक करता बताइए, मृत्यु पर्यंत करता है। देखिए दोनों में अंतर है, जो मेरा क्रो एंड क्रो बोल रहा है गर्भकाल से किशोरावस्था, गर्भकाल से किशोरा, देखिए ये क्रो एंड क्रो ये भी इसमें कहा आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, कहा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर सकते हैं क्रो एंड क्रो में किशोरावस्था आएगा, और डार्विन ने क्या कहा, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट अपना देखते हैं। देखिए अब मेरा कौन है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या होता है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या होता है, बाल मनोविज्ञान
बाल जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। कब से लेकर बताइए, जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक, और जब वो परिपक्व हो जाता है तब तक क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज द ह्यूमन बीइंग इन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। जब तक उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तब तक उसको हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ये मेरे किसने कहा, जेम्स ड्रेवर ने कहा। आइए अगला देखते हैं, मेरा क्या है, वर्ग के अनुसार, किसके अनुसार, वर्ग के अनुसार। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। जन्म पूर्व अवस्था क्या हुई, जब वो बच्चा माँ के पेट में था तब भी बच्चा कुछ ना कुछ माँ से सीखता है, उसको भी वर्ग ने जोड़ लिया है किसमें, बाल के विकास में, से लेकर तब तक, कब तक, जब तक वो परिपक्व ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सबको समझना है अच्छे से, किस किस मनोवैज्ञानिक ने किस किस क्या क्या बातें बताई हैं। मनोविज्ञान होता है साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो मेरा मनोविज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए, साइकोलॉजी, उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और जो मनोवैज्ञानिक होता है, मनोवैज्ञानिक, उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक को बोलते हैं। मनोविज्ञान क्या हो गया, साइकोलॉजी, और मनोवैज्ञानिक क्या हो गया, साइकोलॉजिस्ट। तो जो मनोविज्ञान के बारे में बताते हैं ऐसे साइंटिस्टों को हम क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। आइए अपने लेक्चर पे चलते हैं अब। तो आपने बर्ग के अनुसार देख लिया क्या होता है, जेम्स टेबल के अनुसार देख लिया, इसके पहले हमने पढ़ा था डार्विन के अनुसार, और क्रो के अनुसार क्या होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा साइंटिस्ट है वो कौन है, बताइए, क्या है, आइजैक है। क्या है, आइजैक है। अब देखिए हम बताते हैं आइजैक के अनुसार क्या होता है। देखिए आइजैक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध किससे है। देखिए, बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, क्या, प्रक्रियाओं के विकास से है। किसके, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन यानी जब वो गर्भ के अंदर है, जन्म शैशवावस्था जब वो क्या था, बच्चा था यानी शिशु था, से लेकर बाल्यावस्था जब वो बालक बना यानी थोड़ा और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लग गया, से लेकर किशोरावस्था जब वो जवान हो गया, और परिपक्व अवस्था यानी कि जब वो मैच्योर हो गया तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा मैं आपको कुछ नोट बता देता हूँ, जो अभी आगे शब्द आएंगे उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे कि मेरा क्या है, संवेगात्मक विकास, संवेग यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेंटल भी बोल सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्या है, सृजनात्मक विकास ये क्या होता है, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। अगला क्या है, संज्ञानात्मक विकास जिसे हम बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, एक बार आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए।
इन सबको अच्छे से हम एक बार अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं। बाल विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए, बाल विकास की विशेषताएं क्या हैं, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है उसको 480K पे या 720K पे करके देख सकते हैं, तो आपको लेक्चर जो है, शब्द जो हैं वो क्लियर दिखाई देंगे। आइए हम अपने अच्छे से आगे बढ़कर देखते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहले तो क्या है, मनोविज्ञान की एक क्या है, शाखा है। अगला क्या है, देखिए, बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान है। क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक, क्या बोला, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इनको हम डिस्कस करेंगे। संज्ञानात्मक क्या होता है, संवेगात्मक क्या क्या होता है, इनको हम अच्छे से एक बार क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं को का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। किसका, शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। आइए आगे चलते हैं। बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण एवं अधिगम, अधिगम क्या, लर्निंग के लिए व्यवहार में लाया जाता है। लर्निंग आपका एक सब्जेक्ट भी है, जो हमारा क्या है, पेपर 2 है, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या लर्निंग में क्या क्या आता है। तो पांचवा पॉइंट क्या है, बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण एवं अधिगम के लिए व्यवहार में लाया जाता है। अगला छठा टॉपिक क्या है, देखिए, बाल विकास के अंतर्गत बालक की बालक की प्रतिक्रियाओं एवं उसके परिणामों, बालक क्या प्रक्रिया कर रहा है और उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, का अध्ययन किया जाता है। सातवां हमारा पॉइंट क्या है, बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है। कि जब वो पैदा हुआ और जब तक वो जवान नहीं हुआ, तब तक उसका पूरा निरीक्षण किया जाएगा, निर्देशन किया जाएगा। किसमें, बाल विकास में उसका देखा जाएगा, जिससे उसका विकास और जीवन उत्तम हो। क्या हो, जिससे उसका विकास और जीवन क्या हो, उत्तम हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे बाल विकास क्या होता है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के अंतर्गत बालक में कब से, गर्भकाल से किशोरावस्था तक होने वाली क्या क्या, देखिए, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक परिवर्तनों को, कौन कौन से परिवर्तन बताइए, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ठीक है दोस्तों, परिवर्तनों का अध्ययन किया करते हैं। बालक में सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, और बालक में कुछ क्या होते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। एक तो हो गया मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, और क्या साथ में सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, इसको देखने के बाद क्या होता है, देखिए, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों के समस्याओं, बालकों की स्थितियों तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का, देखिए, बालकों के व्यवहार का, बालकों की समस्याओं का, उनकी स्थितियों का और सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था व बाल्यावस्था तक के बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसमें, मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, यानी कि मानसिक विज्ञान यानी मेंटल डेवलपमेंट के बारे में देखा जाता है। मेन आपको ये याद रखना है, का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास सीधा हम क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं।
यानी कि वर्तमान समय में क्या बाल मनोविज्ञान है उसी को बाल विकास कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेंटल जो चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट है उसी को हम सीधा चाइल्ड डेवलपमेंट कह देते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्यों का गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कब से लेकर कब तक? गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखिए बाल विकास की आवश्यकता है, महत्व क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, आइए देखते हैं ये क्या होता है। वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों के कारण न केवल बालकों को लाभ मिला है, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों को समझने में अधिक आसानी होने लगी है। अधिक आसानी होने लगी है। ठीक है दोस्तों, तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव समाज का कल्याण हुआ है। यानी कि हमने अगर बाल का विकास, उसमें अगर हमने जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं उसको हमने अगर पकड़ लिया, उसमें अगर अच्छे से उसको शिक्षा दे दी, अच्छे से उसमें परिवर्तन लिया है, तो क्या होगा? समाज का कल्याण ही तो होगा। आगे जाके बच्चा हो क्या उत्तम बनेगा और धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आएंगी जिससे कि वो समाज में लोगों का भला कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा क्या है, बाल विकास जरूरी है। आइए अगला क्या है देखिए, मनोविज्ञान की इस शाखा के अध्ययन से बच्चों का जीवन सुखी ही नहीं बनाया जाता, बल्कि बच्चों के व्यवहार को प्रशंसनीय एवं जीवन को समृद्धशाली भी बनाया जाता है। सुखी तो बनाया जाता है, साथ ही प्रशंसनीय और समृद्धशाली भी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। मेरे क्या है कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट क्या है? बाल विकास शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। किसके किसके उद्देश्य को बताइए? शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये मेरे नीड एंड इंपॉर्टेंस में ही आते हैं, यानी कि आवश्यकता एवं महत्व में ही आते हैं। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, समझने वाली चीज़ आप समझते चलें। प्रशासन में, समय सारणी में, पाठ्य सामग्री क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें, अनुशासन बनाए रखने में संबंध में सहायता प्रदान करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? बाल विकास बच्चों के पाठ्यक्रम निर्माण में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। किसमें? पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अगला टॉपिक क्या है? बाल विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता प्राप्त करता है। शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता क्या करता है? प्रदान करता है। अगला है बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास यानी कि पूरा विकास करने में सहायता प्रदान करता है, तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यानी और क्या है? मानव स्वभाव में समझने में शिक्षक की क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट क्या है देखिए, बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं और अंतर्निहित शक्तियों, क्या क्या उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं और उनकी अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है, तथा उनका अध्ययन भी करता है। क्या करता है? उनका अध्ययन भी करता है। बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता भी प्राप्त करता है। अगला क्या है? बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना, कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चा कमजोर होता है, तो उनकी अलग अलग क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, 9वां पॉइंट क्या है? बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक होता है। पूर्व कथन करने में सहायक होता है। सुखी
पारिवारिक जीवन बनाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैप्टर ये आज जो पहला था वो हमारा ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यह कथन किसका है, यह किसकी परिभाषा है, यह किसकी परिभाषा है? क्रोइंग क्रो की, जेम्स ड्रेवर की, आइजैक की बर्क की। बताइए किसकी थी, चारों में से किसकी थी? आप सोचिए, थोड़ा पढ़िए और किसकी थी बताइए। तो देखिए क्रोइंग क्रो ने तो क्या कहा था, बताइए क्रोइंग क्रो ने क्या कहा था? मैंने आपको बताया था गर्भ काल से किशोरावस्था तक, का से क्रो और का से किशोरा। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, परिपक्वावस्था तक बोल रहा है, किशोरावस्था तक नहीं बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या बोल रहा है, देखिए बी ऑप्शन हमारा है आइजैक नेस। देखिए आइजैक ने क्या कहा था, आइजैक ने कहा था गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसमें तो सारी शुरू से लेकर आखिरी तक उसने सारा बोल दिया था। ठीक है दोस्तों, उसने कहा था मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा आइजैक भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला मेरा क्या है, जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, देखिए इसने कहा था जन्म से कब तक, परिपक्व अवस्था तक। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेगा, जन्म पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था। देखिए जन्म पूर्व अवस्था क्या कहा था, किसने कहा था, बर्क ने कहा था। बर्क ने कहा था बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चे की जन्म पूर्व अवस्था। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बर्क ने कहा था, क्या कहा था बर्क ने, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व, क्या है, जन्म पूर्व, याद है आपको, जन्म पूर्व। बाकी किसी ने नहीं कहा जन्म, बाकी सबने क्या कहा, जन्म से। बाकी सबने क्या कहा, जन्म से, यानी कि गर्भकाल से, है ना। लेकिन जन्म पूर्व किसने कहा है, मेरा बर्ग ने। जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो हमारा पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा पहले का उत्तर मेरा, बताइए बर्ग मेरा पहले का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए हमारा अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से बाल विकास की समस्या क्या है? निम्न में से बाल विकास की समस्या क्या है, बताइए। विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता। विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता। बालक का वातावरण का प्रभाव। और क्या है, व्यक्ति का किसी भी आयु स्तर पर मापन। व्यक्ति का किसी भी आयु स्तर पर मापन। तो देखिए बाल विकास का क्या है, तीनों ही मेरा क्या है, सही है। तीनों ही बाल विकास की क्या है, समस्या है। विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रियाओं की गतिशीलता भी, बालक का वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, व्यक्ति की किसी भी आयु स्तर पर मापन, ये भी क्या है, बाल विकास में ही आता है। तो इसका उत्तर मेरा क्या होगा, उपयुक्त सभी मेरा उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन मेरा देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन मेरा देखते हैं क्या है, जो कि मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन है। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत, कब तक, मृत्यु पर्यंत तक करता है। तो ये किसने कहा था, बताइए ये किसने कहा था, मृत्यु पर्यंत तक करता है, किसने कहा था, डार्विन ने कहा था। क्रो ने कहा था गर्भकाल से किशोरावस्था तक। ठीक है दोस्तों, तो क्रो तो हो नहीं सकता मेरा। ठीक है दोस्तों, तो किसने कहा था, बताइए। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं मेरा, हरलॉक भी ऑप्शन नहीं मेरा, क्या है, डार्विन मेरा ऑप्शन है। डार्विन ने क्या कहा था, गर्भावस्था से कहाँ तक, बताइए, गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए, डार्विन हमारा उत्तर हो जाएगा। डार्विन हमारा उत्तर हो जाएगा। आज दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों तक भी इस क्लास उनको प्रोवाइड हो तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर भी कर दीजिएगा, आपके दोस्तों को भी लाभ हो जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे कि आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको बाकी सारे जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आपको लेक्चर को ढूंढने में आसानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।